महाराष्ट्र के वजह वसूली कांड में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि सचिन वजह ने अदालत को ये बताया है कि पूर्व गृह मंत्री यानी अनिल देशमुख ने उससे 2 करोड़ रुपए मांगे थे क्योंकि वजह की दोबारा बहाली से शरद पवार नाराज थे और उन्हें मनाने के लिए अनिल देशमुख ये पैसे मांग रहे थे। वहीं वसूली कांड की सीबीआई जांच के खिलाफ अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई करेगी। देशमुख ने वसूली केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के सीबीआई जांच कराने के फैसले को चुनौती दी है। पिछले दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट ने 100 करोड़ वसूली के आरोप की जांच को सीबीआई को सौंप दिया। इसके बाद ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले बुधवार को सचिन वजह ने बड़ा खुलासा किया है। कार में जिलेटिन छड़ रखने और मनसुख हिरेन मर्डर केस के आरोपी सचिन वजह ने एनआईए कोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वजह ने एनआईए कोर्ट में एक चिट्ठी देकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम भी लिया। वजह ने लिखा है, मुंबई पुलिस में दोबारा ज्वाइन करने के बाद बताया गया कि शरद पवार उसे दोबारा सस्पेंड कराना चाहते हैं। ये बात उसे महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताई। शरद पवार को मनाने के लिए उससे 2 करोड़ रुपए मांगे गए, लेकिन इतनी बड़ी रकम देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उससे बार पब से हर महीने 3 लाख वसूली करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मंत्री अनिल परब और सीधे रुक करते हैं, इस वक्त शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। या सगळ्यांना विनंती आहे की आपणाला वास्तव नाकारून चालणार नाही। जनतेच्या जीविताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं काही अपर्याय निर्णय हे राज्य सरकारला घ्यावेच लागतील आणि ते घेतले जात आहेत आणि त्यासाठी सर्वांचं सहकार्य हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आपल्या सगळ्यांचं या परिस्थितीला सामोरं जात असताना जे काही मार्गदर्शन, जी काही उपाययोजना या संबंधीच्या सूचना आलेल्या आहेत त्या नजरेसमोर ठेवून आपल्याला निर्णय हे घेतले घ्यावे लागतात। ते निर्णय राबवण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य हे मनापासून मिळण्याची नितांत आवश्यकता आहे आणि त्याकरता माझी आपल्या सगळ्यांना, प्रसारमाध्यमांना, राजकीय नेत्यांना, सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सगळ्या घटकांना अग्राची विनंती आहे की परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षामध्ये घेऊन या सगळ्या परिस्थितीला तोंड देण्याच्यासाठी राज्य सरकारचे जे प्रयत्न आहेत त्या प्रयत्नांना आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य हे मिळालं पाहिजे आणि मला विश्वास आहे महाराष्ट्रातला सर्वसामान्य माणूस, सगळा घटक अशा संकटाच्या काळामध्ये बाकीच्या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवून पूर्ण एकजुटीनं सामोरं जाण्याच्यासाठी यंत्रणेला सहकार्य देतील याच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये शंका नाही आणि या सगळ्या सामुदायिक प्रयत्नातून आपण कोरोनावर निश्चित मात करू, कोरोनावर घालू आणि नागरिकांची सुटका करू। नमस्कार। काय आता फलका तो यहाँ पर आप सुन रहे थे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देखिए, महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश पहले दिन से हो रही है, ये आरोप लगाया गया है, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। जेल में बैठे लोगों से चिट्ठियां लिखवाकर राजनीति करते हैं। अनिल परब, अजित पवार, अनिल देशमुख का नाम इसमें आया है। ये लॉकअप में बंद व्यक्ति से लिखवा कर ला रहे हैं। ये तमाम अब देखिए आरोप और प्रत्यारोप भी इस मामले में जिस तरह से लेटर बम एक के बाद एक फूट रहे हैं। कल भी एनआईए कोर्ट में सचिन वजह की तरफ से जो एक पत्र दिया गया उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि 2 करोड़ रुपए उनसे मांगे गए थे क्योंकि उनकी
दोबारा बहाली होने की वजह से शरद पवार का जिक्र उस चिट्ठी में किया गया कि वो नाराज चल रहे थे। अनिल देशमुख ने उन्हें ये बात बताई थी और इसीलिए 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। ये तमाम वो बातें हैं जो अब देखिए जांच का विषय है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल शिवसेना उठा रही है कि बदनाम करने की कोशिश हो रही है और चिट्ठी लिखवाने वाली राजनीति हो रही है जो कि कामयाब नहीं होगी। अनिल बराबर भी मतलब इसी तरह का आरोप है, तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सही कार्रवाई होनी चाहिए। सर, भाजपा के इशारे पर वो ऐसा कह रहे हैं, एनआईए के दबाव में ऐसा कह रहे हैं, ये आरोप अनिल परब ने और शिवसेना ने लगाया है। ना, मुझे लगता है कि सचिन वाजे का और शिवसेना का संबंध रहा है। सचिन वाजे शिव सैनिक ही था और इसीलिए मतलब बीजेपी का कोई इसमें संबंध बिल्कुल नहीं है। ये झूठा आरोप। एक नया एक फैशन या नया एक शगुफा शुरू हो गया है। जेल में जो लोग बैठे हैं उनके पास से कुछ चिट्ठियां लिख कर लेते हैं और उछाल कर सरकार के खिलाफ आवाज़ बनाते हैं कुछ लोग। ऐसा होगा तो जेल में और भी बहुत लोग हैं, उनसे भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। तो आपको बताता हूँ, कोई सीबीआई के लॉकअप में है, कोई एनआईए के है, कोई और किसी के है, ईडी के लॉकअप में है। इस प्रकार की गंदी राजनीति इस राज्य में या इस देश में पहले कभी नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर अब आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस आरोपों का जवाब शिवसेना दे रही थी। उसमें भी उन्होंने एक आरोप लगाया कि दरअसल अब ये चिट्ठी वाली राजनीति हो रही है, जेल में बंद लोगों से चिट्ठी लिखवाकर और इस तरीके से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीधे रुख कर लेते हैं और ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी अंकुर हमारे साथ जुड़ गए। अंकुर, अभी थोड़ी देर पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब आरोप शिवसेना की तरफ से भी लग रहे हैं। शिवसेना ये कह रही है कि ये राजनीति हो रही है, लेटर बम के जरिए राजनीति सिर्फ हो रही है और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश। तो सवाल शिरीन फिर खुद शिवसेना से बनता है, खुद संजय राउत से बनता है कि इससे पहले जब उन्होंने सामना के ही आर्टिकल में, चूंकि सामना को एक मुखपत्र माना जाता है, सोच का आईना माना जाता है, शिवसेना की सोच का आईना माना जाता है सामना को, उसमें इन्होंने ये लेख संडे को क्यों लिखा था कि जिस तरीके से पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ के पूरी साजिश को रचा गया और सीपी जो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं गृह मंत्री को, तो गृह मंत्री अनिल देशमुख जो कि तत्कालीन गृह मंत्री उस वक्त तक थे, वो सरकार का हिस्सा थे। वही सरकार जो शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्यों तय नहीं हो रही उनकी जिम्मेदारी? ये सवाल न तो मीडिया ने पूछा था, न किसी और ने। खुद संजय राउत जो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के मुखपत्र सामना में आर्टिकल लिखा था और सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी है वो अनिल देशमुख की तय की जा रही थी। दूसरा, खुद देवेंद्र फडणवीस ने ये अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब शिवसेना के जो लीडर्स थे वो आए थे और उन्होंने शिवसेना ने अप्रोच किया था कि इसी सचिन वजे को पुलिस में वापस लाया जाए, नौकरी पर वापस लाया जाए, लेकिन उस वक्त उनकी बात को नहीं माना गया था। तो जब आप कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तो खुद इससे पहले शिवसेना क्या करती रही है, ये सवाल शिवसेना से बनेगा। क्योंकि अब जब एनआईए इसमें जांच कर रही है, सीबीआई इसके अंदर जांच कर रही है, तो तथ्यों के अलग अलग एंगल होंगे जो इस चीज को कंफर्म करने के लिए काफी होंगे। और फिर सवाल ये भी है ना कि जब वाकई सब कुछ आप कह रहे हैं कि ये राजनीति के तहत हो रहा है और ये आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश है, तो सीबीआई जांच से फिर डर क्यों? सीबीआई जांच होने दीजिए, क्यों फिर आप कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं? सवाल तो ये भी उठेगा। देखिए, जिस पत्र की बात अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत ने कहा कि जेल के अंदर बंद लोगों से आप लेटर लिखवा रहे हैं, तो पहला ये लेटर किसी से लिखवाया नहीं गया। सचिन वजे ने कोर्ट में, एनआईए कोर्ट में अपनी बात कही थी कि जो भी घटनाएं हुई हैं उनका एक बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड को मैं अदालत को बताना चाहता हूं। तब अदालत ने आदेश दिया था कि आपको जो भी बात कहनी है अपने वकील के मार्फत एक पत्र में लिखकर लाइए, और वही पत्र सचिन वजे ने लिखा था और उसी को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया कल एप्लीकेशन के तौर पर। उसके बाद ये लेटर सामने आया है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए। इसका राजनीतिक जो संबंध जोड़ने की कोशिश की जा रही है वो एक पूरी कानूनी वैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा था जिसके तहत ये लेटर लिखा गया था। बिल्कुल ठीक है अंकुर, आप रहिए, मैं आपके साथ फिर से बात करूंगी इसे लेकर। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला उलझ गया है, अब इसमें समझने वाली बात ये भी है कि वजह की चिट्ठी की वजह से कितने लोग जाएंगे। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अनिल देशमुख को पद छोड़ना पड़ा, आप जानते ही हैं। परमबीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से सवाल जवाब एनआईए कर रही है, यानी कि तलवार उन पर भी लटक रही है। और इन सबके बाद सबसे बड़ा जो खतरा मंडरा रहा है वो है उद्धव सरकार पर। महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या इस केस के खुलासे के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार जाएगी?
तो सवाल अब कई हैं और सवाल सरकार से भी पूछा जा रहा है। भले ही सरकार ये कह रही हो कि राजनीति से प्रेरित पूरा मामला है, उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि वजह जो जिस तरीके से उसकी बहाली की गई, आप समझिए इसे वजह कंपनी, आप समझिए कि बीजेपी का आरोप क्या है। डिजिनेक्स्ट मल्टीमीडिया लिमिटेड, ये सचिन वजह की कंपनियां हैं जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डिजिनेक्स्ट मल्टीमीडिया लिमिटेड जो कि सचिन वजह की कंपनी है। मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये भी सचिन वजह की ही कंपनी है। इसके अलावा टेक्निकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सचिन वजह की एक और कंपनी। ये वो कंपनी है जिसका सीधा ताल्लुक सचिन वजह से है और बीजेपी इसी को लेकर सवाल भी उठा रही है। और अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लें। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.